नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने जैनिज्म के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म के टू डिफरेंट स्कूल जिन दो पार्ट्स में जैनिज्म डिवाइडेड है और महावीर जैन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आते हैं हमारे टॉपिक पे जो है टू स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। वो दो स्कूल्स ऑफ जैनिज्म क्या है? एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। तो पहले देख लेते हैं कि ये स्कूल्स, या इनको स्कूल्स भी बोला जाता है, इनको सेक्ट्स भी बोला जाता है, ये टाइप्स भी बोला जा सकता है। ये बने कैसे? तो ये अकॉर्डिंग टू धर्म ये बिलीव किया जाता है कि जब मगध वॉज अ रीजन जो अपना सदर्न बिहार से लेकर के बांग्लादेश और कुछ पार्ट ऑफ नेपाल में था, ये रीजन था। तो माना जाता है कि जब वहां फेमाइन आई उस समय कुछ लोग साउथ में चले गए और उन्होंने ओल्ड जैनिज्म को फॉलो किया, जिनका नाम था दिगंबर। इनके लीडर थे भद्रबाहु, जिनके साथ साउथ में गए। कुछ लोगों ने वहीं जहां वो थे वहीं रुकना पसंद किया और स्थूल भद्र के अंदर, और इनको कर्ज किया जाता है या इनको कहा जाता है कि इन्होंने ओल्ड जैनिज्म को नहीं फॉलो किया, इन्होंने कुछ चेंजेस किए अपने रूल्स में, अपने रेगुलेशंस में। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो देख लिया जाए। तो दिगंबर और श्वेतांबर में आप ऐसे समझ लीजिए कि अंबर का मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़े, क्लॉथ्स। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। दिग मतलब होता है दिशा, यानी दिशाएं ही जिसका अंबर हो, दिशा ही, डायरेक्शंस ही जिसके क्लोथ्स हो, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, वो दिगंबर है। तो दिगंबर बिलीव इन न्यूडिटी, ये कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए ये क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। ये बातें सिर्फ मॉन्क्स पे लागू होंगी, सब पे नहीं होती। जो दिगंबर और श्वेतांबर मॉन्क्स होते हैं, तो दिगंबर मॉन्क्स जो होते हैं ये कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं। इनका मानना होता है कि न्यूडिटी इज द अल्टीमेट प्योरिटी, इसलिए ये क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। एज फार एज मेल मॉन्क्स आर कंसर्न, फीमेल मॉन्क्स इसमें क्लोथ्स पहनती तो हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर की अनस्टिच्ड साड़ी पहनती हैं। ऐसी साड़ी जहां पे कोई भी स्टिच्ड, कहीं पे कोई स्टिचमेंट ना हो, कहीं पे कोई कढ़ाई ना हो, एकदम अनस्टिच्ड कपड़ा पहनती हैं, वो भी व्हाइट कलर का। दिगंबर मॉन्क्स की जहां बात करते हैं। श्वेतांबर, वही अंबर माने वस्त्र और श्वेत मतलब होता है सफेद, व्हाइट। तो व्हाइट जिनका क्लोथ हो, यानी व्हाइट जिनके कपड़े हो, सफेद जिनके कपड़े हो, वो श्वेतांबर है। तो श्वेतांबर पहनते हैं सफेद वस्त्र, सफेद तरह के कपड़े, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर पड़ गया। दोनों के लीडर के नाम हम जान चुके हैं, भद्रबाहु, स्थूल भद्र, जिनको हम मानते हैं कि इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया या इसको कंटिन्यू किया। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि 5 डिफरेंट तरह के वोज थे या प्रिंसिपल्स कह लीजिए थे जो फॉलो करने होते थे। तो इनका माना जाता है कि ये सारे 5 वोज को फॉलो करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूं 5 वोज क्या हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपारिग्राह्य, वो 5 प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना होता है। तो ये पांचों को फॉलो करते हैं। वेयर एज जो श्वेतांबर है ये खाली 4 वोज को फॉलो करते हैं। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते मॉन्क्स, बाकी सारे 4 वोज का पालन करते हैं। दोनों के बीच में एक और मेजर डिफरेंस है, वो है वुमेन को लेके आइडियोलॉजी में। दिगंबर ये मानते हैं कि वुमेन जो हैं वो क्या करती हैं कि वो जब तक वुमेन है लिबरेशन यानी मोक्ष अटेन नहीं कर सकती। उन्हें अगर मोक्ष अटेन करना है तो उनको एक बार एज अ मेल रीबॉर्न होना होगा, फिर से जन्म लेना होगा मेल की तरह, तभी वो लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। वेयर एज श्वेतांबर ये मानते हैं कि जिस तरीके से अगर कोई मेल सोसाइटी में लिबरेशन या मोक्ष या फुल नॉलेज अटेन कर सकता है, उसी तरह से वुमेन भी कर सकती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस है। और एक और मेजर डिफरेंसेस है महावीर जैन, जो 24th तीर्थंकर है, जिनके बारे में अभी हम डेप्थ में इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो महावीर जैन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर जैन ने शादी नहीं की थी। इनका बिलीव है कि महावीर जैन वॉज नॉट मैरिड, और उनके पेरेंट्स यानी महावीर जैन के पेरेंट्स जब तक जिंदा थे तभी उन्होंने नॉलेज को प्रोसेस करना, आगे स्प्रेड करना शुरू कर दिया था, इनलाइटमेंट ले ली थी। लेकिन श्वेतांबर ये मानते हैं कि महावीर जैन जो थे वो शादीशुदा भी थे और उनकी एक बेटी भी थी, प्लस उन्होंने अपने फादर मदर यानी पेरेंट्स की डेथ के बाद इनलाइटमेंट अटेन की थी और इस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करना शुरू किया था। तो ये दोनों के ही बीच में डिफरेंसेस हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि तभी 2 पार्ट्स में एक रिलीजन डिवाइड हुआ है, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे ही। तो आपको दोनों पॉइंट से डिस्क्रिप्शन से याद रखने पड़ेंगे। एक और होगा बिलीफ को लेकर के कि जो दिगंबर मॉन्क्स हैं ये अपने पास कोई पोजीशन नहीं रखते, इनके पास कोई एसेट्स नहीं होते, क्योंकि इनका बिलीफ होता है
कि एक मॉन्क को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, यहां तक कि भोजन पानी की, फूड वाटर तक की भी जरूरत नहीं होती, ये इनका मानना है। वेरस श्वेतांबर मानते हैं कि चाहे कोई मॉन्क ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे फूड है, वाटर है। तो जब कोई भी मॉन्क बनता है तो दिगंबर में उसके पास नो पोजेशंस होते हैं, वो अपने पास कोई असेट्स नहीं रखता है, कुछ नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे 14 तरह के बेसिक असेट्स अपने पास रखे जाते हैं जब आप बनते हैं श्वेतांबर मॉन्क। और एक दो बात है दोनों को लेकर के, वो है कि जब ये फूड कलेक्ट करते हैं, जो क्योंकि जो हमारे यहाँ मॉन्क होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर भिक्षा लेकर के अपना फूड कलेक्ट करते हैं। तो जो दिगंबर मॉन्क्स हैं ये खाली एक हाउस से ही भिक्षा लेते हैं, मतलब जिस घर में इन्होंने संकल्प किया है ये सिर्फ उसी घर से भिक्षा मांगेंगे, अगर मिली तो भोजन करेंगे और नहीं मिली तो नहीं करेंगे उस दिन भोजन। लेकिन श्वेतांबर क्या करते हैं, ये डिफरेंट हाउसेस से कलेक्ट कर सकते हैं, आज एक जगह है तो वहां के हाउसेस से कलेक्ट कर लिया, कल दूसरी जगह होंगे तो वहां के हाउसेस से कलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, और भी कई सारे डिफरेंसेस है, लेकिन ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे टू सेक्ट्स या टू स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बीच में, जो थे दिगंबर और श्वेतांबर। एक बात जो मेजर बात याद रखनी है, फिर से बता देता हूं कि दिगंबर बिलीव्ड इन कंप्यूट न्यूडिटी, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ये कपड़े नहीं पहनते। मेल मॉन्क्स और फीमेल मॉन्क्स अनस्टिच्ड साड़ी पहनती हैं। वेरा श्वेतांबर है, ये कपड़े पहनते हैं मेल फीमेल दोनों, लेकिन ये सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं दोनों ही। और यहाँ से फीमेल सफेद रंग की अनस्टिच्ड साड़ी पहनती है, लेकिन मेल कोई कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि दे बिलीव न्यूडिटी इज द कंप्लीट प्योरिटी। एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूं, क्योंकि मेजर डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। जो श्वेतांबर है वो बिलीव करते हैं कि उनके तीर्थंकरों में, यानी 24 टीचर्स में, 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर फीमेल भी थी जिनका नाम था मल्ली। लेकिन वहीं दिगंबर इसको डिनाई करते हैं और वो कहते हैं उनका नाम मल्ली नहीं बल्कि मल्लीनाथ था और वो एक मेल थे। तो ये भी एक मेजर डिफरेंसेस, और भी कई सारे डिफरेंसेस है। अब सीधे आ जाते हैं महावीर जैन के पास और जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनका बर्थ जो है 599 BCE के आसपास का माना जाता है। इनको कंटेम्पररी टू बुद्धा मानते हैं, मतलब जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनके साथ का मानते हैं, उनके टाइम का मानते हैं। और एस्टिमेटेड मोस्ट एक्सेप्टेड डेट यही है कि 599 BCE के पास ये बॉर्न हुए थे। इनको ये 24th और लास्ट तीर्थंकर है, मतलब 24 टीचरों में से, 24 तीर्थंकरों में से ये लास्ट वाले हैं, 24th हैं। और इनको माना जाता है कि सबसे ज्यादा इनकी लीडरशिप में, सबसे ज्यादा इनकी टीचिंग में जैनिज्म का जो है वो स्प्रेड हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज, यानी केवल ज्ञान, वो स्थिति जिसको हम लिबरेशन या मोक्ष कहते हैं, इनफाइनाइट नॉलेज को अटेन भी किया था। और ये दूसरों को इन्होंने मदद भी की है मोक्ष या लिबरेशन अटेन करने में, यानी मोक्ष प्राप्त करने में, मोक्ष अटेन करने में इन्होंने दूसरों की भी हेल्प किया और खुद भी अटेन किया है। इनके नेम्स की बात कर लेते हैं। तो एक का नाम होता है महावीर, नाम से पता चल रहा है महावीर जो बहुत वीर हो, बहुत। दूसरा नाम है जितेंद्रिय, इनको जितेंद्रिय भी कहा जाता है, मतलब जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत रखा हो, जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा हो, वो जितेंद्रिय। एक नाम है इनका अरिहंत, जिसका मतलब होता है वर्दी, जो लकीली मेरे चैनल के नेम से भी मैच करता है। और एक नाम है अवधि ज्ञाना, मतलब समवन हु इज नॉट अ जनरल मैन, मतलब वो समथिंग है, सुपर नेचुरल पावर्स है उसके पास, या वो भगवान जिसको कहा जाता है, भगवान के बराबर मानने के लिए अवधि ज्ञाना नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनका जो जन्म है वो हुआ है कुंडग्राम नियर वैशाली। कुंडग्राम वो गांव है जहां इनका जन्म हुआ है, वैशाली के पास। जब ये पहले वो मगध एम्पायर में आता है। करेंट डे की बात करें तो वैशाली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास की इनकी बर्थ मानी जाती है। इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ और माता जी का नाम है त्रिशला। फादर्स नेम सिद्धार्थ और मदर्स नेम त्रिशला। और ये माना जाता है कि एक क्षत्रिय क्लैन से थे। ही वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय फैमिली। अब देखिए यहीं पे श्वेतांबर और दिगंबर का डिफरेंस आ गया। अगर श्वेतांबर मानते थे शादीशुदा है, इसलिए दो बातें और, कि जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा और जो डॉटर थी उनका नाम था प्रियदर्शना। हालांकि दिगंबर जैन मॉन्क्स इसको कंप्लीटली डिनाई करते, लेकिन श्वेतांबर मानते, इसलिए हमें पता होना चाहिए। वाइफ का नाम यशोधरा और डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। और कहा जाता है कि इन्होंने एट एज ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 30 ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने क्या किया था, रिनाउंस किया था वर्ल्ड में, निकल गए थे दुनिया में। और लगभग 12 साल बाद एट द एज ऑफ 42
42 की एज में इन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज को, लिबरेशन को या मोक्ष की प्राप्ति करी थी। तो कहां करी थी? ग्रिम्भिका वो गांव का नाम है, और एट द बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका नदी के बगल में ग्रिम्भिका गांव में इन्होंने अटेनमेंट या लिबरेशन अटेन की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 ईयर्स ऑफ एज, ये 42 ईयर्स ऑफ एज के थे जब इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। केवल ज्ञान, मोक्ष, केवल ज्ञान, लिबरेशन, इनफाइनाइट नॉलेज, ये सब एक ही चीजें हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति हुई इनको 42 ऑफ ईयर्स ऑफ एज में, और ग्रिम्भिका ग्राम में, रिजुपलिका रिवर के पास। एंड इट इज बिलीव्ड कि 72 ईयर्स ऑफ एज में ही वॉज सिद्ध हो गए थे, यानी दैट मीन्स ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 एट पावपुरी नियर पटना। तब इसका नाम पाटलिपुत्र था, आज इसका नाम, आज करंट डे में इसका नाम पटना है। तो पावपुरी विलेज नियर पटना, वहां पे ये सिद्ध हो गए थे 72 ईयर्स ऑफ एज में, जो होता है लगभग 527 BCE के आसपास का समय है वो। अब इनकी बहुत एक फेमस लाइन, एक फेमस कोट जो है वो है कि जीवा मीन्स बॉडी, जीवा एक्ट्स, फील्स एंड विल्स, इट सफर्स एंड डाइज, वेयर एज आत्मा इज बॉर्न एंड रीबॉर्न। मतलब जो बॉडी है, जो शरीर है, ये चीजों को चाहती है, चीजों की इच्छाएं रखती है, इस वजह से ये सफर करती है और इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वेयर आत्मा, वो किसी चीज की इच्छा नहीं करती, इट इज बॉर्न एंड रीबॉर्न। तो इसी थॉट के साथ अब आगे चलते हैं। अब कुछ टॉपिक बचे हैं जैनिज्म के, जो है जैन काउंसिल, जैन लिटरेचर और जैन आर्किटेक्चर के, जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।